Yesterday we will discuss about the postulates and Euclid axiom. Euclid axiom. I will discuss. I have to discuss very clearly Euclid geometry and what is geometry, how to find geometry, where is coming geometry, and when come in mathematics geometry. French mathematician and Greek mathematician like Pythagoras, Thales, Euclid, and Indian mathematician Aryabhat, Bhaskaracharya, and another mathematician. We have already discussed in previous lecture, including geometry, including Euclid geometry. We have to know axiom, very important topic or very important definition. What is axiom and what is postulate and what is the Euclid axiom is very important thing. You see carefully Euclid axiom in previous lecture. Now today we will discuss about the statement. Statement. What is statement? Statement. What is statement in mathematics? A statement which can be judged. A statement. A statement which can be judged to be true, just to be true or false. True or false is called statement. Is called statement. मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट उसको कहते हैं जब कोई ऐसा जजमेंट हो जो ट्रू हो या फॉल्स हो, तो उसे कहेंगे स्टेटमेंट. कोई ऐसी बात कही जाए जो ट्रू है या फॉल्स है, तो उसे कहेंगे स्टेटमेंट. ए स्टेटमेंट विच कैन जज टू ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट. एज एग्जाम्पल द सम ऑफ द एंगल्स the sum of the angle of a triangle is 180. It is true. Second thing is here, the sum of the angles of quadrilateral is 180 degree. This is false. This type of sentence is called statement. This type of the sum of angles of a triangle is 180, sum of angles of quadrilateral is 180. This is false and first is true. So the statement which is true
आर फॉल्स, या तो वो सही हो या गलत हो, ये प्रूफ किया जा सके या वो प्रूफ हो, बिल्कुल श्योर हो, तो उसे कहेंगे स्टेटमेंट। दिस इज द स्टेटमेंट। एंड थर्ड कंडीशन इज हियर, x plus 15 is greater than 20 is greater than 20 is a sentence but not a statement, but not a statement। ये जो दिया गया कंडीशन है, ये एक सेंटेंस तो है, लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। स्टेटमेंट इसलिए नहीं हो सकता कि ये ट्रू या फॉल्स होने की प्रूफ नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए कोई ले लिया x इक्वल टू 10, तो यहाँ पे 10 प्लस 15 ग्रेटर देन 20 ये आ गया। लेकिन मान लेते हैं कोई ले लिया x इक्वल टू 2, तो हियर इज 2 प्लस 15 क्या ग्रेटर है 20 के? नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट नहीं क्लियर कर पा रहा है। ये जो सेंटेंस है ये क्लियर नहीं कर पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। जहाँ पे जिस भी सेंटेंस में संशय, जिसमें संशय मीन्स ये हो कि नहीं ये सही होगा कि ये गलत होगा, ये सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस तरह के अगर प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं किसी सेंटेंस, किसी स्टेटमेंट में, सेंटेंस में, तो वो स्टेटमेंट नहीं हो सकता। स्टेटमेंट्स मीन एक ऐसा, मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि वो 100% ट्रू हो या 100% रॉन्ग हो, ये स्टेटमेंट है। मैथमेटिक्स में ये इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कोई स्टेटमेंट या तो 100% ट्रू होता है या 100% रॉन्ग होता है, बीच का नहीं हो सकता। किसी बात को लेकर के मैथमेटिक्स बहुत ही क्लियर होता है, संशय वाली बात नहीं करता कि ये हो सकता है ये नहीं हो सकता है, इस तरह का वो स्टेटमेंट नहीं हो सकता। हाँ, वो एक सेंटेंस हो सकता है लेकिन स्टेटमेंट नहीं हो सकता। स्टेटमेंट होने के लिए ट्रू और फॉल्स दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, तभी हम कहेंगे वो स्टेटमेंट है। ठीक इसी तरीके से एक एग्जांपल, एक और स्टेटमेंट है, उसका नाम है थियरम। व्हाट इज़ थियरम? क्लियरली बात, एकदम क्लियर बात समझिएगा, क्योंकि इस ज्योमेट्री के चैप्टर में लाइन एंड एंगल्स जो चैप्टर शुरू करेंगे, उस चैप्टर में मिनिमम 15 to 20 थ्योरम पढ़ना है हमें। तो वहाँ पे हम थ्योरम पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन हम क्लियर कर रहे हैं कि एक्चुअल में थ्योरम है क्या होता है थ्योरम, इसे हम जानेंगे। ए स्टेटमेंट, थ्योरम एक स्टेटमेंट होता है। ए स्टेटमेंट हुज ट्रूथ, a statement that requires a proof, a statement that require a proof is called थ्योरम। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ किया जा सकता है या उसको प्रूफ करने की ज़रूरत है, उसे कहेंगे थ्योरम। याद रहे, स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट में जो बातें लिखी गई होंगी या तो वो प्रूफ हो, या तो वो 100% सही होगा या 100% रॉन्ग होगा। इन्हीं बातों को अगर 100% सही होगा तो भी उसका प्रूफ चाहिए, प्रूफ किया जा सकता है, और अगर 100% रॉन्ग होगा तब भी उसको प्रूफ किया जा सकता है।
इस तरह का स्टेटमेंट को कहेंगे थियरम। थियरम इज ए स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्ड प्रूफ इज कॉल्ड थियरम। ए स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्ड प्रूफ इज कॉल्ड थियरम। ए स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्ड प्रूफ इज कॉल्ड थियरम। इज कॉल्ड थियरम। इस्टेब्लिशिंग द ट्रूथ ऑफ थियरम, जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, द सम ऑफ all the angles, sum of all the angles around a point, sum of all the angles around a point is 360। किसी पॉइंट के अराउंड सारे एंगल्स का सम 360 होता है, इसे प्रूफ किया जा सकता है। सेकेंड एग्जांपल हम दे सकते हैं, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल is 180। sum of angles of a triangle is 180। this is the theorem because this have the proof। इसके पास प्रूफ होता है, उसे हम थ्योरम कहेंगे। इसी में एक और स्टेटमेंट आता है, उसका नाम है कोरोलरी। कोरोलरी a statement whose truth, a statement whose truth, a statement whose truth can easily be deduced from a theorem is called its corollary। एक ऐसा स्टेटमेंट जो थियरम से, जिसका ट्रूथ थियरम से निकल के आता है, उसे कहते हैं कोरोलरी। तो ये बात समझ में आ रही होगी कि हम कोरोलरी किसको कहेंगे, थियरम किसको कहेंगे, स्टेटमेंट किसे कहेंगे। और पिछले वीडियोस में हमने एक्सियम और पोस्टुलेट को समझाया था। ज्योमेट्री की हम शुरुआत कर चुके हैं। एक एक बात जो कि ज्योमेट्री में यूज किया जाएगा, मैं वहाँ बार बार उसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसलिए वेरी क्लियरली इस बात को समझिए कि स्टेटमेंट क्या है, थियरम क्या है, कोरोलरी क्या है। व्हाट इज स्टेटमेंट? ए स्टेटमेंट विच कैन बी जज टू ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। थियरम क्या है? व्हाट इज थियरम? ए स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्ड प्रूफ, स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्ड प्रूफ इज कॉल्ड थियरम। कोरोलरी, ए स्टेटमेंट हुज ट्रूथ कैन बी इजीली डिड्यूस फ्रॉम द थियरम। थियरम से ही निकल करके एक स्टेटमेंट आता है, उसे कोरोलरी कहते हैं। दिस इज द कोरोलरी। अब some important definition we discuss here that use in geometry, point, what is point? ठीक है,
The point is an exact location. A point is an exact लोकेशन. पॉइंट एक तरीके का एग्जैक्ट लोकेशन होता है जो किसी चीज़ को वहीं पे दिखाता है. जैसे मान लेते हैं कि एक यहाँ पे प्लेन हमने बनाया, एक प्लेन बनाया, तो यहाँ पे एक कोई पॉइंट्स हमने ले लिया पॉइंट्स P. तो इसका मतलब ये जो P है वो पूरे प्लेन में कहाँ पे है, इसको ये पॉइंट्स, ये डॉट हमें रिप्रेजेंट करता है. तो वही ए पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन. ए पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन. या फिर अनदर वे में हम कह सकते हैं, ए पॉइंट इज ए डायमेंशनलेस डॉट. ये डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन मीन्स जिसकी कोई डायमेंशन मतलब ना हो कि वो किधर है. जैसे मान लेते डायरेक्शन ना हो. जैसे मान लेते ये पॉइंट है, नहीं पता है कि ये इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर है, इधर है किधर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं मालूम है. तो जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता, दैट्स ए पॉइंट. तो ये भी डेफिनेशन हो सकते हैं. We denote a point. We denote a point by capital letter. A point by capital letter. A point by capital letter. We denote a point by capital letter A, B, P, Q, R, S. इस तरह से हम पॉइंट्स को डिनोट करते हैं. जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया जो P से डिनोट किया, ऐसे ही हम पॉइंट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है. अब हियर इज लाइन सेगमेंट. The straight path between 2 points. The straight path between 2 points A and B is called line segment. And represents by AB. इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. मान लीजिए ये एक स्ट्रेट पाथ है, तो ये पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट B है. इसी स्ट्रेट पाथ पर 2 पॉइंट ले लें हम, तो इन दोनों के बीच एक डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस बनेगा, जिसको लाइन सेगमेंट कहा जाता है. ए लाइन सेगमेंट हैज़ डेफिनिट लेंथ. इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ए लाइन सेगमेंट हैज़ डेफिनिट path. A line segment has definite path.
It is important definition rays. What is ray? A line segment when extended बढ़ाया जाता है, extended indefinitely in one direction is called ray. क्या मतलब इसका? एक लाइन सेगमेंट ले हम, एक लाइन सेगमेंट, दिस इज द लाइन सेगमेंट ए एंड बी, दिस इज द लाइन सेगमेंट. इस लाइन सेगमेंट के एक ओर के एंड पॉइंट को आगे की तरफ हम बढ़ा दें, ऐसे बढ़ा दें. कहाँ तक बढ़ाएं नहीं पता, सिर्फ लाइन सेगमेंट के एक एंड को हम आगे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर दें इनडेफिनिटली, इनफाइनाइट तक, तो इसे कहेंगे रे. एक पॉइंट को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, किसी एक को, या तो इसको बढ़ा देते या तो इसको बढ़ा देते, तो इसे कहेंगे रेस. रे represents by AB, इस टाइप का AB ऐसे. रे AB has one end point, देखिए एक एंड पॉइंट है और दूसरा जो है इनफाइनाइट तक जा रहा है. इस तरह के कंडीशन को रेस कहेंगे. ए रे हैज नो डिफिनिट लेंथ. रेस के पास डिफिनिट लेंथ नहीं होता है. ए रेस हैज नो डिफिनिट लेंथ, क्योंकि डिफिनिट लेंथ तभी होगा जब दोनों एक दूसरे के किसी पॉइंट पर हों, फिक्स डिस्टेंस पे हों. ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसलिए ये रेज है, इसके पास डिफिनिट लेंथ नहीं होता है. अब नाउ डिफाइन लाइन. व्हाट इज लाइन? वेरी इंपॉर्टेंट definition. What is line? A line segment AB, a line segment AB when extended indefinitely both the direction extended indefinitely both the direction is called line. दोनों ही डायरेक्शन में इसे हम बढ़ाएंगे तो इसे कहेंगे लाइन. जैसे हमने एक लाइन ऐसे खींच लिया, दोनों ही तरफ इसे हम बढ़ा रहे हैं. ये तो मान लेते एक लाइन सेगमेंट ए बी था, एक लाइन सेगमेंट ए था, ये लाइन ए बी था, तो इसके दोनों ही एंड को हम ऐसे बढ़ा दें. ये भी इनफाइनाइट तरफ जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तरफ जा रहा है. इस केस को कहेंगे लाइन.
तो लाइन की जो डेफिनेशन है वो लाइन सेगमेंट से बना सकते हैं। लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली बोथ द डायरेक्शन। ए लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंडेड indefinitely both the direction is called line. Both the direction is called line. A line has no end point. Remark. A line has no end point. A line has no definite length. A line has no definite length. A line has endpoint. A line has no definite length. या एक वर्ड में हम इस तरह से लाइन को डिफाइन कर सकते हैं। लाइन इज एन लाइन इज ए एंडलेस पाथ। लाइन इज ए एंडलेस पाथ। इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है, दोनों तरफ ये बढ़ता जा रहा है, इसे बढ़ता जा रहा है। तो इस केस में हम एकदम शॉर्टकट में कह सकते हैं कि लाइन इज ए एंडलेस पाथ। लाइन इज ए एंडलेस पाथ। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें, वेरी इम्पोर्टेंट बात, 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ये इम्पोर्टेंट है। A line cannot be drawn. A line cannot be drawn. It can simply be represented. It can be simply represented on the plane. लाइन को हम अपनी कॉपी पे ड्रा नहीं कर सकते। सिर्फ लाइन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि लाइन इस तरीके का होता है। लाइन को अपने कॉपी पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि लाइन एंडलेस पाथ होती है। लाइन के पास एंड नहीं होता है। आप बहुत करेंगे, कॉपी को यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे या यहाँ से इस एंड तक, आप इस एंड तक बनाएंगे, तो यहाँ पे कोई ना कोई आपके कॉपी में एंड मिल जा रहा है, जबकि लाइन एंडलेस होता है, लाइन के पास एंड नहीं होता। इसलिए सिर्फ कॉपी पे लाइन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है लेकिन लाइन को ड्रा नहीं किया जा सकता। वेरी इंपॉर्टेंट बात लाइन के रिस्पेक्ट में। व्हाट इज लाइन? तो लाइन इज ए एंडलेस पाथ। लाइन के पास कोई एंडलेस स्ट्रेट पाथ, वन थिंग इज हियर, एंडलेस स्ट्रेट पाथ, सीधा लाइन होता है। तो लाइन इज ए एंडलेस स्ट्रेट पाथ। अब ये भी तो एंडलेस हो सकता है लेकिन ये लाइन नहीं है। तो लाइन इज ए एंडलेस स्ट्रेट पाथ। तो लाइन को हम सिर्फ अपने कॉपी पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइन को ड्रा नहीं किया जा सकता। लाइन को ड्रा नहीं किया जा सकता। लाइन कैन बी रिप्रेजेंट, लाइन कैन बी represents by small letter LMN etc। इस तरह से लाइन की रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाइन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाइन।
Now we will discuss about the incidence axiom. Incidence axiom on lines. लाइन के रिस्पेक्ट में एग्जियम, एग्जियम मीन्स एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। तो लाइन के रिस्पेक्ट में कुछ एग्जियम यहाँ पे है, इसको हमें लर्न करनी है, अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि इस बात का मैं डायरेक्टली थ्योरम में यूज करूँगा। जब हम थ्योरम प्रूफ करेंगे तो वहाँ पे यही एग्जियम को डायरेक्ट रख देंगे और कहेंगे कि ये ऐसा होता है। तो ये आपको वहाँ मानना पड़ेगा, क्योंकि एग्जियम का प्रूफ नहीं होता है। एग्जियम एक स्टेटमेंट होता है जो ऑलवेज ट्रू होती है या ऑलवेज फॉल्स होता है, जो भी होता है, लेकिन उसका प्रूफ नहीं होता। वो क्लियरली दिखता है कि नहीं ये बात सही है। चलिए, ए लाइन कंटेन्स infinitely many points. Infinitely many points, ये ऑब्वियसली ट्रू है, इस बात को हम मान लेंगे। ए लाइन कंटेन्स इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट। इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट मीन्स इस तरह से हम पॉइंट्स रखते जाएं तो हम देखेंगे एक लाइन ड्रा हो जाएगा। हो सकता है कि हम इसके बीच में थोड़ा बड़ा गैप ले लिया है, कोई जस्ट इसके बगल में ले ले, कोई जस्ट इसके बगल में ले ले, कोई जस्ट इसके बगल में ले ले, तो हम इसे काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल पॉइंट्स को मिला करके हम लाइन ड्रा कर देते हैं। उसके बाद इसको हम ऐसे ऐसे मिला देंगे, मिला क्या देंगे, जस्ट एकदम जस्ट नज़दीक, जैसे एक पॉइंट से इसके जस्ट नज़दीक एक पॉइंट्स ले लें तो हम देखेंगे एक लाइन ड्रा हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि ए लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। नाउ सेकेंड थिंग इज हियर, थ्रू a given point infinitely many lines can be drawn. Infinitely many lines can be drawn. Through a given points infinitely many line can be drawn. इसका कहने का ये मतलब है कि अगर कोई एक पॉइंट है तो इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रा किए जा सकते हैं। एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रा किए जा सकते हैं। देखिए, इस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम ड्रा कर सकते हैं, इधर भी ड्रा कर सकते हैं, ऐसा। इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ड्रा किया जा सकता है लाइन। एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइटली लाइंस ड्रा किए जा सकते हैं। देख रहे हैं, तो इस तरह से ये एग्जियम है, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल श्योर दिख रहा है कि नहीं ऐसा हो सकता है। तो किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ड्रा कर सकते हैं। दिस इज द एग्जियम अकॉर्डिंग टू लाइन। थर्ड, वन एंड ओनली वन लाइन, वन एंड only one line can be drawn to pass through two given points, A and B। इस एग्जियम का क्या मतलब हुआ? ये एग्जियम ये कह रहा है कि किसी दो पॉइंट से
सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ड्रा किया जा सकता है, ए बी। हमने 2 पॉइंट्स लिया, तो किसी भी 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ड्रा किया जा सकता है, जबकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रा किया जा सकता है। हमने फिगर से समझाया कि कोई 2 पॉइंट्स लिया तो सिर्फ एक लाइन ड्रा हो पा रहा है, जबकि एक पॉइंट लिया तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रा हो जा रहे हैं। दिस इज द एक्सियम अकॉर्डिंग टू लाइन। लाइन के रिस्पेक्ट में ये एक्सियम है जो ट्रू है, और डायरेक्टली इसका यूज हम थ्योरम में करेंगे। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स? 3 or more than 3 कोलिनियर पॉइंट्स, 3 or more than 3, 3 or more than 3 points, 3 or more than 3 points are said to be collinear. 3 or more than 3 points are said to be collinear, are said to be collinear if there is a line, if there is a line which contains them all। इसका मतलब ये है कि कोई एक लाइन है, कोई एक लाइन है, हमने एक लाइन ड्रा कर दिया, कोई एक लाइन जिस लाइन पर 3 या 3 से ज़्यादा ए बी सी ले लें, या इससे ज़्यादा मान लेते हैं डी ले लें, कोई 3 या 4 पॉइंट्स हैं जो इसी लाइन पर ही मौजूद हैं, इस लाइन से होके जाती है। 3 or more than 3 points are said to be collinear if there is a line which contains them all। सभी को ये लाइन कंटेन करती हो, यानी इन सभी पॉइंट्स को वो लाइन अपने अंदर रखती हो, या ये कहेंगे कि ये सारों 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन में हो, एक ही सीध में हो, उसे कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मान लेते हैं कि 3 पॉइंट्स तो ये भी है, पी क्यू आर, मान लेते हैं पी क्यू आर, तो क्या ये कोलिनियर है? नहीं है। ये कोलिनियर है? ये नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये तीनों पॉइंट्स जिग जैग कंडीशन में है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, इसलिए इनको कहेंगे नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। thus A B C D is collinear points, here is P Q R non-collinear points। I think you clearly understand clearly collinear points, non-collinear points। Now in your copy and keep in your mind all the definition, axiom, theorem, rays, line segment, lines, axiom and collinear, non-collinear points। See clearly this video and write fair copy in your home। This is the homework for you. You write clearly in your copy and prepared your copy, because we
can see the first day of the school when the school is open your maths copy. अपनी कॉपी को तैयार करिए, अपनी कॉपी बनाइए, एक एक बात इसका लिखिए अपने कॉपी में। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी तो उसकी सॉल्यूशन हम बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन इस टॉपिक को फिर से हम फेयर नहीं करा सकते। आप उसको अपने घर पे फेयर कीजिए, वीडियो से पढ़िए और कॉपी पे लिखिए। फिर अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होगी, नहीं समझ में आएगा, तो मैं उसको डिस्कशन करूँगा, लेकिन फेयर आप नोट्स फिर मांगेंगे तो मुश्किल है कि आपको नोट्स मिले। इसलिए आप नोट्स तैयार करिए, एक एक बात हम यहाँ समझा रहे हैं, एक एक डेफिनीशन बता रहे हैं, कुछ छूटा नहीं है। थैंक यू।